हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बढ़िया होंगे। और आपकी तैयारी कैसे चल रही है? आई होप तैयारी भी आपकी अच्छी चल रही होगी। अच्छा, तो फ्रेंड्स आज है 20 सितंबर और 20 सितंबर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो लास्ट तक ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के साथ मैं आपको एक्स्ट्रा फैक्ट भी बताऊँगी और आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछूँगी, उसका आंसर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फटाफट से सेशन की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, ये आपके लिए मैंने एम्बेसडर और हाई कमिश्नर से रिलेटेड एक पीडीएफ बनाई है, उसकी लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। आपको जनवरी से लेके और सितंबर मंथ तक अब तक जितने भी फॉरेन कंट्री में अपॉइंट हुए हैं, चाहे आपका एम्बेसडर है चाहे आपका हाई कमिश्नर है, वो सारे आपको एक साथ मिल जाएंगे। प्लीज़ इसे ज़रूर देखिए एक बार, और ये ऑल एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगी, तो प्लीज़ ज़रूर विजिट कीजिए। और ये कैसी लगे आपको ये भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट देखिए फ्रेंड्स, प्रतिवर्ष वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये हर साल 18 सितंबर को ये मनाया जाता है। ओके, अब इसको मनाते क्यों हैं? दुनिया भर में जल की निगरानी करने और जल संसाधनों को सुरक्षित करने के लिए, लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल ये वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे ये मनाया जाता है। ओके फ्रेंड्स, इसको मनाने की शुरुआत हुई थी 2003 से, इसको मनाने की शुरुआत की गई थी। वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे जो 2020 का जो विषय है वो है सॉल्व वाटर, ये भी आपको याद रखना। अच्छा फ्रेंड्स, 18 सितंबर को आपके 2 डे और मनाए जाते हैं। एक तो मैंने कल ही आपको बताया था, एक मनाया जाता है आपका वर्ल्ड बैम्बू डे, यानी कि विश्व बांस दिवस। ये 18 सितंबर को मनाया जाता है और ये बांस के लाभों के बारे में लोगों को बताने के लिए और डेली यूजेज में बांस का उपयोग बढ़ाने के लिए इसको हम बैम्बू डे को सेलिब्रेट करते हैं 18 सितंबर को। अच्छा, इस दिन एक और डे मनाया जाता है, वो है आपका अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ये आपका 18 सितंबर को मनाया जाता है। इसको पहली बार अब की बार मनाया जा रहा है 2020 में, इसको पहली बार अब को मनाया जा रहा है। इसका उद्देश्य क्या है मनाने को? लैंगिक वेतन अंतर के संबंध में लैंगिक भेदभाव को समाप्त करने के लिए ये अब ये हर साल मनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस। ओके फ्रेंड्स, तो ये आपको तीनों डे 18 सितंबर से रिलेटेड याद रखने हैं। अब आप वीडियो पॉज कीजिए और फटाफट से अब तक जितने भी सितंबर मंथ में इंपॉर्टेंट डेज आए हैं उन्हें आप एक सीक्वेंस में रिवाइज कीजिए, और आप लिख सकते हैं तो मुझे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं। ओके, इससे आपकी लिखने की हैबिट भी डेवलप होगी और ये आपको याद भी हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, आज़ादी फ्रीडम फैसिज्म फिक्शन शीर्षक पुस्तक लिखी है। तो फ्रेंड्स, ये जो बुक लिखी है ये लिखी है अरुंधति रॉय ने। इसकी जो राइटर है अरुंधति रॉय ने ये बुक लिखी है। ओके, अब यह एक जो बुक है ये एक नॉन फिक्शन बुक है। इसमें निबंधों का एक संग्रह है जो दुनिया में बढ़ती हुई तानाशाही के बीच में ये फ्रीडम का ये मीनिंग ये बुक बताएगी। ओके फ्रेंड्स, और इसको पेंगुइन बुक्स लिमिटेड के द्वारा प्रकाशित किया गया है। ओके, तो बुक भी आप एक साथ लिखिए इनको, और इन्हें आप जब भी आपका मन करे इन्हें रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का शुभारंभ किया है। तो फ्रेंड्स, ये अपना घर ड्रीम्स होम लोन योजना का जो शुभारंभ किया है आईसीआईसी होम फाइनेंस ने, और ये दिल्ली के अनौपचारिक क्षेत्र में कुशल श्रमिकों के लिए इसको शुरुआत की गई है। जैसे आपके मैकेनिक हैं, पेंटर हैं या किराना स्टोर मालिक हैं, और इनके लिए ये योजना शुरू की गई है। इसमें ये लोग 2 लाख से लेकर के 50 लाख तक का लोन ये ले सकते हैं। ओके, तो ये आपको याद रखना है, ये स्कीम शुरू की है आईसीआईसी होम फाइनेंस ने। नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, सबरीनाथ का भी हाल ही में निधन हो गया है, वे किस भाषा के टीवी अभिनेता है? तो फ्रेंड्स, ये सबरीनाथ जिनका भी हाल ही में निधन हुआ है ये मलयालम भाषा के टीवी एक्टर हैं। ओके, और भी हाल ही में बहुत सारी ऑबिचुरी हुई हैं, ये आपको एक साथ लिखनी है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आप, किस भारतीय को हाल ही में एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए चुना गया है? तो फ्रेंड्स, एशिया गेम चेंजर अवार्ड 2020 के लिए हमारे जाने माने जो शेफ हैं विकास खन्ना, जो आपको इमेज में भी दिख रहे हैं यही है विकास खन्ना, जिसको इस पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। ओके फ्रेंड्स, अब इसको ये पुरस्कार क्यों दिया गया है? इसको यह पुरस्कार कोविड-19 के दौरान मतलब कि एक बड़े लेवल पर लोगों को भोजन खिलाने के लिए उसको ये अवार्ड जो दिया गया है। इसने एक अभियान चलाया था
फीड इंडिया के नाम से। ओके, तो इसके लिए मानव की सेवा करने के लिए उसको ये पुरस्कार दिया गया है, सैफ विकास खन्ना को। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन 6 देखिए, भारत के किस शहर में कुत्तों के लिए यानी डॉग्स के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया है? तो फ्रेंड्स ये पहली बार हुआ है जो कि डॉग्स के लिए एक विशेष ब्लड बैंक स्थापित किया गया आपके पंजाब के शहर लुधियाना में। ओके, एक यूनिवर्सिटी है आपकी गुरु अंगद देव पशु चिकित्सा और पशु विज्ञान यूनिवर्सिटी में ये स्थापित किया गया है और उत्तर भारत का ये पहला ब्लड बैंक है जो कि डॉग्स के लिए स्थापित किया गया है। ओके, और इसको डॉग्स के जीवन संभावनाओं को बेहतर बनाने के लिए इसको स्थापित किया गया है। ओके, और ये इस तरीक़ा की पहल है, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन में 7 देखिए, SUV मॉडल अर्बन क्रूजर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो फ्रेंड्स SUV मॉडल है ये अर्बन क्रूजर, ये टोयोटा किर्लोस्कर मोटर ने अपनी SUV मॉडल लॉन्च की है अर्बन क्रूजर। इसके लिए अब जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया है जो एक्टर हैं आयुष्मान खुराना को। ओके, और आयुष्मान खुराना बजाज आलियांज लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं और यूनिसेफ ने भी एवरी 4 चाइल्ड एक अभियान चलाया था, उसके लिए भी इसको अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया आयुष्मान खुराना को। ओके, तो ये सारे आपको एम्बेसडर से ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड एक साथ लिखिए आप। और अभी ग्रेट लर्निंग ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और 9stacks एक ऑनलाइन रमी पोकर प्लेटफॉर्म है, उसने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और एमामी जो कंपनी है उसने भी अपने ब्रांड एम्बेसडर जूही चावला को बनाया था। तो ये सारे एम्बेसडर आप एक साथ लिखिए और इन फटाफट से रिवाइज कीजिए। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ई-कॉमर्स कंपनी ने ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है? तो फ्रेंड्स अमेजन इंडिया जो कि ई-कॉमर्स कंपनी है, इसने ऑल वीमेन डिलीवरी स्टेशन की स्थापना की है और इसे गुजरात के कादी स्थान पर इसको स्थापित किया गया है। ओके, और यह देश में इस तरह की दूसरी सुविधा स्थापित की है। इससे पहले 2016 में अमेजन इंडिया ने भारत में अपना जो पहला ऑल वीमेन जो डिलीवरी स्टेशन स्थापित किया था तमिलनाडु के चेन्नई में। ओके, और अब ये दूसरा स्थापित किया गया है गुजरात के कादी स्थान पर। तो ये दोनों ही आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन में 9 देखिए, भेल ने भारत में मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए हाल ही में समझौता किया है, यानी कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने भारत में मैग्नेटिक लेविटेशन ट्रेन के लिए हाल ही में स्विस रैपिड एजी के साथ समझौता किया है। ओके, और ये जो समझौता है ये प्राइम मिनिस्टर मोदी जी की मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत की जो पहल है उसके ही तहत ये समझौता किया गया है भेल और स्विस रैपिड एजी के बीच में। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखिए आप, अन्नपूर्णा योजना के तहत अन्न उत्सव का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड्स एक अन्नपूर्णा स्कीम है, उसके तहत अन्न उत्सव का उद्घाटन किया था अभी हाल ही में। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान ने इसका उद्घाटन किया था। अब ये क्या है, इस अन्न उत्सव के तहत राशन कार्ड जो रहित 37 लाख गरीब परिवारों को 1 रुपये प्रति किलो में गेहूं, नमक और चावल आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। ओके, तो ये आपको याद रखना है। तो बात करते हैं मध्य प्रदेश से रिलेटेड। मध्य प्रदेश की कैपिटल क्या है? भोपाल, और भोपाल में एक ताल है भोजताल, ये आपको याद रखना है। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, और शिवराज सिंह चौहान जब चौथी बार मुख्यमंत्री बनकर आए थे तो उन्होंने मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की भी शुरुआत इन्होंने की थी, और गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। ओके, अच्छा, मध्य प्रदेश के इम्पोर्टेंट पार्क कौन कौन से हैं? एक है आपका कान्हा, बांधव, माधव, पन्ना, सतपुड़ा, ये आपको याद रखनी है। अच्छा, एक डैम है आपका इंदिरा गांधी सागर बांध, ये भी आपको याद रखना है। ओके फ्रेंड्स, और मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है, ये तो आप सबको पता है। ओके, तो बात करते हैं इस रिलेटेड करंट अफेयर्स जो अभी बने हैं। मध्य प्रदेश में एक प्रवासी श्रम आयोग का गठन किया गया था। मध्य प्रदेश में एक श्रम सिद्धि अभियान चलाया गया था, और एक कुशल श्रमिकों के लिए रोजगार सेतु योजना की भी शुरुआत की गई थी। जीवन अमृत योजना की शुरुआत की गई थी, ये इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए इसकी शुरुआत की गई थी। जीवन शक्ति योजना की शुरुआत की गई थी, इसमें महिला मास्क बनाएंगी और 11 रुपये पर मास गवर्नमेंट को सेल करेंगी। मध्य प्रदेश में एक टॉप पेरेंट ऐप को लॉन्च किया गया था, और ये स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च किया गया था।
एक मध्य प्रदेश के ही उमरिया डिस्ट्रिक्ट में संकल्प योजना की शुरुआत की गई थी और ये बुजुर्गों की हेल्प के लिए इसको शुरू किया गया था। एक झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में दीदी वाहन सेवा की शुरुआत की गई थी गर्भवती महिलाओं के लिए, ठीक है। और एक संकल्प बुजुर्गों के नाम, ये भी अभी हाल ही में मध्य प्रदेश में ही चलाया गया था। एक मास अनेक जिंदगी जागरूकता अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया था। रोको टोको अभियान, ये भी मध्य प्रदेश में चला गया था, ओके। और एशिया के सबसे बड़े सोलर प्लांट का उद्घाटन भी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी के द्वारा ही किया गया था मध्य प्रदेश की रीवा में, ये भी आपको याद रखना है, ओके फ्रेंड्स। एक है आपका भीमबेटका गुफा, एक ये आपका विरासत स्थल है भीमबेटका। एक बार यही एग्जाम में पूछा गया था स्पेशल कि भीमबेटका डैश लगा के क्या है, तो भीमबेटका ये गुफा है और ये विरासत स्थल है और ये शैल चित्रों और शैलासनों के लिए ये फेमस है, ओके। और ये मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो इतने सारे फैक्ट आपको मध्य प्रदेश से रिलेटेड याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। HCL टेक्नोलॉजी ने त्वरित व्यापार खुफिया प्लेटफॉर्म देने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो फ्रेंड्स HCL टेक्नोलॉजी ने ये साझेदारी की है गूगल क्लाउड के साथ। HCL और गूगल क्लाउड ने एक्टिशियन एवलॉन से शुरुआत करके HCL के एक्टियन पोर्टफोलियो को गूगल क्लाउड पर लाने के लिए अपनी रणनीतिक साझेदारी के विस्तार की घोषणा की है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। और HCL कंपनी की जो अभी हाल ही में नई अध्यक्ष बनी थी रोशनी नाडर, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। फेसबुक नए स्मार्ट ग्लास विकसित करने के लिए किसके साथ हाथ मिला रहा है? तो फ्रेंड्स फेसबुक नए स्मार्ट ग्लास डेवलप करने के लिए एक बहुत ही फेमस आई वियर ब्रांड है रेन बे के साथ इसने हाथ मिलाया है, ओके। तो ये आपको याद रखना है। और फेसबुक की स्थापना हुई थी 2004 में हुई थी, हेडक्वार्टर इसका कैम्ब्रिज में है, ओके। और इसके जो संस्थापक है मार्क जकरबर्ग ने अभी हाल ही में ये घोषणा की थी, ठीक है, कि रेन बे के साथ वो मिलकर नई स्मार्ट ग्लास विकसित करेगा। नेक्स्ट देखिए आप क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। किसने दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है? तो फ्रेंड्स दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का जो उद्घाटन किया है हरदीप सिंह पुरी ने, जो कि नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उन्होंने पहले एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। और ये जो विशिष्ट टर्मिनल है ये निजी जेट विमानों के उड़ान संचालन को संभालेगा, तो ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन 14 देखिए। हाल ही में किसने एक वेबसाइट का उद्घाटन किया है जो प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर एक ई बुक जारी की है? तो फ्रेंड्स ये जो एक वेबसाइट का उद्घाटन किया है प्रकाश जावड़ेकर और श्याम जाजू, इन दोनों ने मिलकर एक वेबसाइट का उद्घाटन किया है और प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन पर एक पुस्तक भी जारी की है। फ्रेंड्स इसमें एक क्विज होगी नो नमो, और इसके जो विजेताओं को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा हस्ताक्षरित बुक इसमें दी जाएंगी। और ये जो क्विज चल रही है 17 सितंबर 2020 से, आपको पता होगा 17 सितंबर को मोदी जी का जन्मदिन था और अब की बार इनका 70वां जन्मदिन मनाया गया था और इसके जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है। तो इस क्विज में मोदी जी और बीजेपी पर सवाल किए जाएंगे, ओके। तो ये सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 देखिए आप। किस राज्य में स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया गया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर ने ये स्वच्छता कैफे का उद्घाटन किया है और ये सोलन जिले के नालागढ़ में इस कैफे का उद्घाटन किया गया है, ओके फ्रेंड्स। एक आपका शिमला के कुफरी में एक स्वच्छता पार्क भी खोला जा रहा है, ये भी आपको याद रखना है, ओके। तो फ्रेंड्स ये स्वच्छता कैफे है, इसका जो संचालन है वो लक्ष्मी और दुर्गा महिला स्वयं सहायता समूह के द्वारा इसका संचालन किया जा रहा है। और इस जो कैफे का जो मुख्य आकर्षण जो रहेगा वो रहेगा ये पारंपरिक भोजन जैसे मक्के की रोटी, चने का साग, मक्खन, लस्सी आदि परोसेगा। तो इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने किया है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 देखिए। हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री हैं हरसिमरत बादल ने इस्तीफा दिया है और अब इस खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय का एडिशनल चार्ज किसने संभाला है? तो फ्रेंड्स अब हरसिमरत बादल के बाद इस्तीफा देने के बाद इस जो मंत्रालय का जो एडिशनल जो
चार्ज संभाला है वो संभाला आपके कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। अब ये आपका एडिशनल चार्ज संभाला है। ओके, आपको पता होगा हरसिमरत कौर बादल कृषि उत्पाद व्यापार वाणिज्य विधेयक 2020 और मूल्य आश्वासन तथा कृषि सेवाओं पर किसान समझौते के विरोध में होने के कारण उन्होंने अभी हाल ही में इस्तीफा दिया है। तो और इसका जो एडिशनल चार्ज लिया कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने। ओके फ्रेंड्स, तो आज का सेशन हमारे यहीं पर फिनिश होता है। आज का सेशन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि आपको अच्छा लगा हो, नॉलेजेबल लगा हो, हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, इस फैमिली को आगे बढ़ाने में अपने सपोर्ट कीजिए। ओके, तो कल मिलते हैं और भी बेहतर क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आप सेफ रहें, सुरक्षित रहें। ओके, बाय बाय, टेक केयर फ्रेंड्स।